विहान ए, हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है शाम से। मतलब आज के वीडियो में मैं अपनी जो इवनिंग रूटीन है, इवनिंग टू नाइट रूटीन, वो शेयर करूंगी और साथ में थोड़ी बहुत आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग की रूटीन भी देखने मिलेगी आज के वीडियो में। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे किसी ने बोला था कि आपकी शाम की रूटीन क्या रहती है, और रात को जैसे कि शाम का काम मेरा जल्दी हो जाता है, खाना पीना ना, तो फिर उसके बाद में जब आप सोते 12 बजे हो तो फिर क्या क्या काम जो है वो आप करते हो, तो वो सब कुछ आपके साथ में आज के वीडियो में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर डिनर जो था वो बन चुका था। तो आज का जो शाम का खाना था उसमें मैंने इडली एंड सांभर बनाया था, और साथ में मैंने यहाँ पर ये देखो बड़े बड़े साइज़ की कुछ रोटियाँ आपको दिख रही होगी, वो मैंने बना के रखी है। तो ये जो रोटी है ये बनी है बच्चों की डिमांड पर। तो अभी बच्चे 2-3 दिन से मुझे बोल रहे थे कि मम्मी जो रोटी के पापड़ है ना वो आप बनाओ, बहुत दिन से बनाए नहीं है। तो बहुत टेस्टी लगते हैं, मुझे भी खैर पसंद है, बट है ना याद नहीं रहता है। तो पहले तो क्या होता था कि रोटी जो बच जाती थी ना, एक आध में उनको फ्राई कर देती थी। लेकिन अभी ये कि रोटी जो है वो इतनी बचती नहीं है, और 1 या 2 रोटी से तो कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टियां हैं। और मतलब छुट्टियों में ना बच्चों को ये रहता है ना कि हर टाइम कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, और वो भी अलग तरह का खाना चाहिए। तो हर टाइम अलग अलग खाना बच्चों के लिए क्या लेकर आऊँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए, मैंने ये पता नहीं 6 या 7 रोटी कुछ तो बनी थी, तो मैंने पतली पतली सी बड़ी बड़े साइज़ की रोटी जो है वो बना के रख दी है, और उसको मैंने ना प्लेट में थोड़ा सा फैला दिया है, ताकि वो थोड़ी बहुत सूख जाएगी, मतलब ठंडी हो जाएगी। और जब अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद में मैं इसको डिब्बे में भर के रख दूँगी। और इडली जो थी वो भी मैंने 1 बैच एक्स्ट्रा बनाया है। तो ये थोड़ी बहुत जो तैयारी है वो सुबह की हुई है। पापड़, रोटी के पापड़ तो मैं सुबह जब सब्ज़ी बनाऊँगी ना, तो उसी कढ़ाई में फ्राई करके और मसाला लगा के रख दूँगी, तो वो बच्चे फिर पूरे दिन में जब भी उनको भूख लगेगी ना तो वो खाते रहेंगे। और बाकी इडली जो है वो तो सुबह-सुबह नाश्ते में बच्चों को फ्राई करके दूँगी, क्योंकि फ्राइड इडली बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पर खाने पीने का काम पूरा हो चुका था, और उसके बाद में बारी आती है किचन की साफ़ सफाई की। तो अभी जैसे कि आप सबको पता ही है, क्योंकि न्यूज़ में भी बहुत आ रहा है कि मुंबई में बारिश बहुत हो रही है, और लिटरली बारिश हो रही है। आपको बाहर अभी दिख रहा होगा 7 बजे भी इतना मतलब अंधेरा हो गया, जैसे भी ठंड के मौसम में अंधेरा होता था ना, बिल्कुल वैसा। बाकी समर्स में तो ये कि 7 बजे तक भी अच्छा खासा उजाला रहता था, लेकिन मतलब 6:30 बजे के करीब ही अंधेरा हो गया था। तो बारिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है। और जब बारिश होती है ना, तो वैसे भी यहाँ मुंबई में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है। और बारिश ऐसा है कि यहाँ पे नहीं होती है तब तक तो ठीक है, लेकिन एक बार स्टार्ट होती है ना तो बंद होने का नाम नहीं लेती है। लगातार बारिश होती है, और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि पूरे 1-1 महीने तक हमको सूरज की किरणें जो है ना वो भी देखने नहीं मिलती है। सूरज निकलता ही नहीं है, मतलब ऐसा है। तो जब से मैं शादी से आई हूँ तब से एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि धूप आई है। तो ऐसे में जो किचन की जो मतलब पूरे घर की साफ़ सफाई जो है उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन किचन की सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो मुझे किसी ने पूछा भी था ये चीज़ कि आप शाम को, जैसे सुबह मैं पूरा ना 25 से 30 मिनट देती हूँ किचन की क्लीनिंग में, तो शाम को भी आप उतना ही काम करते हो क्या? तो ऐसा नहीं है, मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। अभी गर्मियों में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती थी, सर्दियों में और गर्मियों में थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे काम कर लिया तो चल जाता था, लेकिन अभी बारिश के मौसम में तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। क्योंकि अगर थोड़ा भी ध्यान ना रखो ना तो फिर कॉकरोच हो गया, चींटियाँ हो गई है, ये है ना बहुत जल्दी किचन में होने लग जाते हैं, स्पेशली फर्नीचर वगैरह उन सब में। और मेरा तो ये मानना है कि अगर आप किचन को साफ़ सुथरा करके सोओगे, स्पेशली रात को, क्योंकि आपने देखा होगा यदि आपके घर में कॉकरोच है ना तो वो आपको पूरे दिन कहीं देखने नहीं मिलेंगे, लेकिन रात को पता नहीं वो कहाँ से कॉकरोच और चींटियाँ होती है ना वो निकल के बाहर आती है। तो इसका मतलब ये है कि रात को वो एकदम एक्टिव मोड में आ जाती है। और अगर ऐसे में हम अपने किचन को साफ़ सुथरा करके नहीं रखेंगे, या फिर जूठे बर्तन छोड़ देंगे, या फिर गैस के ऊपर जैसे रोटी वगैरह बनाई है तो वो थोड़ा वो जो आटा वगैरह गिरता है उसको आपने अच्छे से साफ़ नहीं किया, वो पड़ा हुआ है, तो ऐसे में फिर ये चींटियाँ हो गई, कॉकरोच हो गए, ये छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना वो बहुत जल्दी पैदा भी होते हैं, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो ना पैदा होते हैं। ऐसा ऐसा नहीं कि 1 या 2 होंगे। तो इसीलिए किचन की साफ़ सफाई का बारिश के मौसम में तो विशेष ध्यान रखना चाहिए।
तो यहाँ पर मैंने पहले जितने भी बर्तन थे वो सारे के सारे साफ़ किए और उसके बाद में जो मेन प्लेटफ़ॉर्म है उसको अच्छे से साफ़ किया और लास्ट में जो डीआईवाई क्लीनर है उससे तो मैं स्प्रे करके लास्ट में पोंछा ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि उसमें मैंने कपूर डाल के रखा हुआ है ना, तो कपूर की जो स्मेल होती है वो कीड़े-मकोड़ों को, कॉकरोच को पसंद नहीं आती है। तो उनकी स्मेल स्ट्रॉन्ग भी होती है और किचन में एक अच्छी खुशबू भी आ जाती है। तो दोनों ही मैंने प्लेटफ़ॉर्म अच्छे से साफ़ किए और यहाँ पर आपको जो मिक्सर है वो आपको दिख रही होगी थोड़ी चेंज चेंज। तो ये वाली जो मिक्सर है ये काफ़ी साल पुरानी मिक्सर है। मतलब ये आप समझ लो कि मेरे शादी से भी पहले से यहाँ पर थी, मतलब यूज़ में ले रहे थे। तो करीबन 15, 16 या 17 साल पुरानी ये मिक्सर है। लेकिन इसके पहले जो मैं वाइट वाली मिक्सर यूज़ में ले रही थी ना, वो गिफ्ट आई थी कहीं से। तो ज़्यादा उसमें दम तो नहीं था, क्योंकि इसकी जो मोटर थी ना वो बहुत ज़्यादा पावर वाली नहीं थी। लेकिन नई-नई थी तो मैंने सोचा कि चलो यूज़ में ले लेते हैं। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले मैं मैंगो जूस बना रही थी और एकदम, मतलब मैंगो जूस तो बना नहीं था और एकदम चलते-चलते मिक्सर बंद हो गई। तो मेरा काम बिल्कुल रुक गया। तो फिर एकदम से मुझे याद आया कि पुरानी वाली मिक्सर मैंने रखी हुई है। तो वैसे ये अच्छी है, इस मिक्सर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोटर भी इसकी अच्छी खासी है। लेकिन इसके जो जार है ना, उसकी जो ब्लेड है ना वो थोड़ी-सी मतलब मुझे लग रहा है उसकी शार्पनेस कम हो गई है। और वैसे भी कहते हैं ना कि ओल्ड इज़ गोल्ड, जो पुरानी चीज़ें होती हैं ना उनकी तो बात ही अलग होती है। तो फिर मुझे अपनी जो ये नई वाली मिक्सर थी उसको तो मैंने रख ही दिया, क्योंकि वो बार-बार ख़राब हो रही थी और फिर बहुत ज़्यादा खर्चा माँग रही थी। तो मैंने सोचा कि उसको तो रख देते, और ये पुरानी वाली मिक्सर जो थी उसको मैंने निकाल दिया और उसको अच्छे से साफ़ भी कर दिया। अब उसके बाद में ऊपर, मतलब दोनों ही प्लेटफ़ॉर्म मैंने साफ़ कर दिए, सिंक वगैरह सब कुछ साफ़ कर दी। लेकिन पता है जब हम सोते हैं ना, मतलब शाम का खाना वगैरह हो जाता है और लास्ट में जब हम सोने जाते हैं उसके पहले किचन में पोंछा ज़रूर लगाना चाहिए। क्योंकि हम खाना बनाते हैं ना, तो कभी सब्ज़ी के कुछ टुकड़े हो गए या फिर कभी जो आटा होता है वो कुछ गिर जाता है, या फिर मतलब बर्तन साफ़ करते हैं तो उसका जो पानी होता है ना, उसके छींटे भी अगर नीचे गिरते हैं तो उससे भी मतलब कीड़े-मकोड़े, कॉकरोच ये सब आते हैं किचन में। तो लास्ट में मैंने यहाँ पर अच्छे से पैर से ही पोंछा लगा दिया था, लेकिन अच्छे से पोंछा लगा दिया था। तो ये मेरी है ना पूरे ही, आप बारिश के मौसम में मेरी ये नाइट रूटीन रहेगी, नाइट किचन क्लीनिंग आप बोल दो। तो बहुत ही अच्छे से साफ़-सफ़ाई करती हूँ ताकि किचन जो है वो मेरा साफ़-सुथरा बना रहे, स्मेल ना आए। क्योंकि किचन में तो ये है कि हमारा बहुत सारा टाइम जाता है, पूरा दिन हम लोग किचन में ही रहते हैं और बहुत सारे काम हमको करने होते हैं किचन के अंदर ही। तो इसकी साफ़-सफ़ाई का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर ये देखो किचन मेरा पूरा ही साफ़-सुथरा हो गया है। तो यहाँ पर मेरी किचन की क्लीनिंग का काम पूरा हो गया और शाम का जो खाने-पीने के काम थे वो पूरे हो गए। लेकिन हाँ, अब मुझे ये पूछा था कि आपके शाम के काम इतने जल्दी हो जाते तो उसके बाद में आप क्या करते हो? तो बाद में ये है कि मतलब शाम का डिनर तो हमारा जल्दी हो ही जाता है, मतलब 7 सवा 7 तक तो पूरा ही किचन साफ़ हो जाता है। और दूध आया था वो भी मैंने गर्म करके रख दिया था, और दही जमाने का काम मैं सुबह-सुबह ही कर देती हूँ आजकल। और अब मैं रात को जब सोने के लिए जाऊँगी ना, तो फिर मतलब करीबन 12 बजे तक मैं उसको फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि पूरे दिन में वो अच्छे से जम जाता है। अब उसके बाद में एक्स्ट्रा जो कुछ काम होते हैं ना वो मैं इस टाइम पे कर लेती हूँ। तो दिन के टाइम पे अगर मन होता है तो उस टाइम कर लेते हैं, और दिन को जो काम नहीं हो पाते वो काम मैं फिर इस टाइम पे कर लेती हूँ। तो ये मलाई का डब्बा पूरा भर गया था, तो वो मैंने सुबह ही फ्रीज़ से बाहर निकाल के रख दिया था। और अभी मैं बस सही कहूँ तो इस टाइम पे मेरी प्लानिंग तो ये थी कि मैं सिर्फ़ मक्खन निकाल के रख दूँगी और घी मैं सुबह बनाऊँगी। मतलब एक तरफ सब्ज़ी बनेगी ना तो दूसरी तरफ चढ़ा दूँगी तो बन जाएगा। लेकिन बाद में मेरा मूड चेंज हो गया था। और यहाँ पर एक गड़बड़ क्या हुई थी वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो अभी जैसे मौसम ठंडा है ना, क्योंकि बारिश हो रही है तो मौसम काफ़ी ठंडा हो गया यहाँ पे। तो सुबह से डिब्बा बाहर पड़ा हुआ था, लेकिन मलाई जो थी ना वो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर आनी चाहिए ना, उतनी आई नहीं थी। और इसके अंदर मैंने जो पानी डाला था ना वो भी एकदम चिल्ड पानी डाला था, एकदम ठंडा पानी। क्योंकि इतने दिन गर्मियाँ थी ना तो वही आदत बनी हुई है, गर्मियों में मैं एकदम फ्रिज का जो ठंडा पानी होता है ना वो मलाई में डाल के और फिर उसका मक्खन निकालती थी। लेकिन अभी मौसम जैसे चेंज हो गया ना तो वो मेरे दिमाग से निकल गया, और फिर मैंने थोड़ा-सा पानी मतलब ज़्यादा मिला दिया था। और उसके बाद में जैसे ही मैंने इसके अंदर ब्लेंडर घुमाया, तो हुआ क्या कि जो मलाई थी ना वो पानी के साथ में बिल्कुल ब्लेंड हो गई। मतलब जब हम ब्लेंडर से घुमाते हैं ना तो मक्खन ऊपर आना चाहिए ना, तो मक्खन ऊपर नहीं आया और वो पूरे ही पानी के साथ में मिल गया। और फिर मतलब मेरा ना दिमाग भी ये ख़राब हो गया कि इतनी सारी मलाई कहीं वेस्ट ना हो जाए।
तो एकदम से चलाते-चलाते मेरे को एक ट्रिक याद आई, जो कि कई साल पहले मुझे किसी ने बताई थी और एकदम से मुझे याद आ गई। तो फिर मैंने क्या करा, थोड़ा-सा पानी, मतलब करीबन आधी गिलास जितना पानी गरम रखा, मतलब अच्छा-सा गरम किया था, उसको गुनगुने से ज़्यादा गरम किया था, और फिर उस गरम-गरम पानी को मैंने इस बर्तन में डाल दिया। और फिर जैसे ही मैंने ब्लेंडर से ब्लेंड किया ना, तो जल्दी से, मतलब जितना भी मक्खन था ना, वो सेकंड्स में ऊपर आ गया। तो इतनी मैं खुश हुई, क्योंकि एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये सारी मलाई अब ख़राब हो गई है, क्योंकि वो पूरा मिक्स हो गया था ना, पता ही नहीं चल रहा था कि अब मैं मक्खन निकालूँ कैसे। लेकिन फिर मैंने ये गर्म पानी डाला, तो फिर सारा ही मक्खन ऊपर आ गया। तो यहाँ पर ये सारा मक्खन निकल चुका है। और अब ये था कि काम तो मेरा थोड़ा-सा बढ़ गया था इस टाइम पे, तो मैंने सोचा कि काम करते हैं कि घी भी अभी बना देती हूँ, ताकि मेरे सुबह के जो काम है ना, वो थोड़े से हल्के हो जाएँ। क्योंकि आजकल जो मौसम है ना, वो बिल्कुल चेंज हो गया ना, पूरी रात बारिश होती है, तो सुबह इतना ज़्यादा ठंडा होता है, तो ऐसे ठंडे मौसम में ना उठने का मन नहीं हो रहा है। 2-3 दिन हो गए मैं थोड़ा लेट ही उठ रही हूँ, और लेट उठने के बावजूद भी जो काम की एनर्जी रहनी चाहिए ना, वो रहती नहीं है, क्योंकि मौसम पे भी डिपेंड करता है ना कि हमारी बॉडी कितना सपोर्ट कर रही है काम में। तो मेरा तो ख़ैर यही मानना है कि आपको अपनी बॉडी को टॉर्चर नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो आपको ही करना है, चाहे आप थोड़ा-सा जल्दी करो, चाहे आप थोड़ा-सा लेट करो या बाद में करो, लेकिन काम आपको करना है। लेकिन उस काम को आपको किस तरीके से मैनेज करना है, वो आपके ऊपर है। जैसे कि अभी मैंने किचन की क्लीनिंग बहुत अच्छे से कर दी है। सुबह सुबह के जो थोड़े बहुत नाश्ते की और खाने की तैयारी थोड़ी बहुत मैंने वो कर दी है। सब्ज़ी जो सुबह मैं बनाने वाली हूँ, उसको मैंने साफ़ करके दिन के टाइम पे ही रख दिया था। तो मेरा ये काम जो है वो थोड़ा-सा कम हो गया। तो सुबह मुझे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे कि मुझे सब्ज़ी क्या बनानी है, नाश्ते में क्या बनाना है, और ये घी वाला काम भी देखो यहाँ पे हो गया। जितना अच्छा मक्खन निकलेगा ना, घी बनने में टाइम नहीं लगता है। मैंने सिर्फ़ जो प्लेटफ़ॉर्म जो गंदा हुआ था ना, थोड़ा बहुत खाली वहाँ पर मैंने 2 बार का पोंछा लगाया और 2-4 बर्तन साफ़ किए, उतनी देर में ये देखो घी जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो अब इसको मैं थोड़ा-सा और पका दूँगी, और तब तक ये ब्लेंडर जो है उसको मैंने अच्छे से धो दिया है, तो इसको मैं हाथों हाथ पोंछ के और ऊपर रख दूँगी। तो ये वाला ब्लेंडर भी मेरा काफ़ी टाइम पुराना है, किसी ने मुझे पूछा था ये कौन-सी कंपनी का है, तो ये जापान कंपनी का है, और ये मैं 3-4 सालों से यूज़ में ले रही हूँ। पहले इसका यूज़ बहुत कम करती थी, तो ये ना बार-बार जाम हो जाता था। तो जब भी मुझे इसका यूज़ करना होता था ना, तो ये मुझे हमेशा जाम ही मिलता था। तो फिर जहाँ पर मैंने रिपेयर करवाया था, तो उन भैया ने बोला कि इसका एक तो यूज़ करते रहो, और दूसरी चीज़ कि जब भी इसका यूज़ करो ना, तो इसको तुरंत आप इसको वॉश करके और सूखे कपड़े से पोंछ के, और इस तरीके से आपको उसको हैंग करके रखना है। मतलब इसको ना आड़ा करके नहीं रखना है किसी फर्नीचर के अंदर, इस तरीके से आपको लटका के रखना है। तो ये वाली ट्रिक भी बड़ी काम करी, और जब से मैंने ये इस तरीके से उसको स्टैंड पे लगाना शुरू किया ना, तब से ये जाम नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये देखो घी भी बनकर रेडी हो चुका है। तो हाँ, मैं वही चीज़ कह रही थी कि जैसे मौसम अभी ऐसा है ना, तो सुबह जल्दी उठने का मन नहीं होता है। तो कोई बात नहीं, जल्दी उठने का मन नहीं होता है। आप लोगों को भी यदि जल्दी उठने की आदत नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जितनी भी बजे उठते हो, तो आप काम को इस तरीके से मैनेज करो कि सुबह के बहुत सारे काम जो है ना, वो आप थोड़े से रात को कर लो। जैसे कि डस्टिंग का कुछ काम हो गया है, तो आप थोड़ा-सा रात को कर लो। कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने के काम आप सुबह के उसके ऊपर मत रखो, क्योंकि सुबह के रूटीन के काम बहुत सारे होते हैं। तो आपको कुछ काम जो है वो रात को ही निपटा देने हैं, और सोफ़े के कवर जैसे आपने रात को ही लगा के रख दिए हैं, थोड़ी बहुत डस्टिंग का काम आपने कर दिया है, सुबह के खाने और नाश्ते की तैयारी आप थोड़ी बहुत रात को करके रख लो। और बाकी और तो कुछ नहीं, कपड़े वगैरह मशीन में डालने हैं, तो रात को या मशीन में डाल दो, ताकि सुबह आपको सिर्फ़ मशीन का बटन दबाया और कपड़े जो है ना वो आपके धुल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, सारी बातें भी हो गई, बहुत सारा ज्ञान भी आपको बाँट दिया, और यहाँ पर अब मैं आपसे मिल रही हूँ दूसरे दिन की सुबह, और अभी सुबह का 8 बजे का टाइम हो रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आजकल मैं लेट उठ रही हूँ, क्योंकि रात को पता है सोने में लेट हो जाता है। और कल तो हम मूवी देख रहे थे, एक बहुत ही अच्छी मूवी थी, बच्चों से रिलेटेड ही थी, तो वो मूवी हम देख रहे थे, तो सोते-सोते मतलब 1 सवा 1 बज गई थी। और जो एक नींद का टाइम होता है ना, वो निकल जाता है, जैसे कि 12 बजे सोते हैं ना, तो वो नींद का टाइम निकल गया। तो उसके बाद में मुझे नींद ही नहीं आई थी, ढाई 3 बजे तक नींद नहीं आई, तो इसीलिए फिर उठने में भी लेट हो गया था। तो करीबन 8 बजे मैं भी उठी हूँ, और वैसे चाहती तो थोड़ा जल्दी उठ भी जाती, लेकिन कोई मतलब नहीं, नींद पूरी नहीं होगी ना, तो फिर पूरा दिन निकालना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो उनका सोने का टाइम भी जल्दी होता है, ये आप मान के चलिए। अगर आपको जल्दी उठने की आदत डालनी है ना, तो सोने की आदत भी आपको जल्दी की रखनी पड़ेगी। अब अगर मेरा सोने का टाइम ही
2:30-3 था ना, तो सुबह में जल्दी उठने का कोई मीनिंग नहीं। अगर मैं जल्दी उठ भी जाती ना, तो फिर यही है कि बॉडी जो है वो मेरी इतनी एक्टिव ही नहीं हो पाती थी। इसलिए मैं आराम से उठी हुई 8 बजे, और बहुत अच्छा लग रहा था। उठते से ही मैंने अच्छे से अपना फेस वॉश किया, और आँखों के ऊपर इतने मैंने पानी के छींटे मारे हैं ना, और ये मेरी शुरू से आदत है। मतलब कई बार, आज तो खैर मैंने नहीं किया था, लेकिन कई बार क्या करती हूँ कि लोटा भर के पानी लेके आती हूँ, और मुँह में मतलब अच्छा खासा पानी भर के, और पूरा मुँह अच्छे से फूल जाना चाहिए, ताकि पूरी जो गाल की और आँखों की नसें हैं ना, वो एकदम जैसे हमारी खींचती हो ना, वैसा हमको फ़ील होना चाहिए। और उसके बाद में आँखों पे अच्छे से छींटे मारने हैं। ये एक एक्सरसाइज भी होती है, और इससे हमारे आँखों का जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, वो बढ़ जाता है। हमारी जो फेस की स्किन है ना, वो भी ग्लो करती है। लेकिन ये चीज़ आपको रूटीन में करनी पड़ेगी। और जो हमारे ना ये डार्क सर्कल्स वगैरह होते हैं ना, उन पर भी रेहान, बहुत ए अच्छा रेहान, इफ़ेक्ट पड़ता है। वेदू, मतलब वो ए धीरे-धीरे बेटा कम उठो, होने लग उठो जाते उठो, हैं। पारू, पारी उठो बेटा। तो ये वाले मौसम में सही में आलस तो आता ही है। यहाँ बच्चे देखो इतनी गहरी नींद में सो रहे हैं। ये भी हमारे साथ में लेट ही सोए थे, मतलब 1 बजे मूवी ख़त्म हुई थी ना, उसके बाद ही सोए थे। अब उसके बाद में मैं तो अपने रूम में चली गई थी, और यहाँ पर ये बच्चे पता नहीं थोड़ी देर बातें-वातें कर रहे होंगे, उसके बाद में सोए होंगे। तो इनको भी लेट हो गया था, तो इसलिए मैंने आराम से उठाया। 8:30 बज रही है, अभी मैं इनको उठा रही हूँ। लेकिन इतनी गहरी ये नींद में है ना, लेकिन अब तो इनको उठना ही पड़ेगा। अब उसके बाद में अब मैं सीधे जाऊँगी किचन में। अब मेरे किचन के जो काम है वो स्टार्ट होंगे, और बस इसके आगे का जो वीडियो रहेगा वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने मिलेगा। और आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो, मतलब कुछ भी पार्ट वीडियो का अच्छा लगा हो, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, और कमेंट करना अगर पसंद आता है तो। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप चाहें तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हुए एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।